राखी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपके ऊपर जो आपने जो एलिगेशंस लगाए आपके लॉयर के ऊपर, काशिफ जो नाम है, उसके ऊपर आपने जो एलिगेशंस लगाए हो, आपका इतना अच्छा उनके साथ रिश्ता था, सब कुछ अच्छा था, आप लोग जो भी आपका केस फाइट कर रहे थे वो सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया जो आप लोगों के बीच में इतनी अनबन हो गई? देखिए, हाँ, देखिए, काशिफ और किसी के बारे में अभी हमारा कोई कमेंट्स नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक और एलिगेशन लगाया नहीं है, और हम लोग एलिगेशन नहीं लगाते हैं। हम लोग कोई भी लीगल एक्शन लेते हैं, और जिस दिन भी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, हमारा प्रायोरिटी है कि जो राखी पर केस हुए हैं हम लोग उसको रिजॉल्व करें। वो 3 महीना ऑफ क्यों कोर्स पीछे रही है, बताओ। हमारे जो लीगल, जो भी हमारे लीगल एडवाइज़र अभी हैं, या लीगल हम लोगों ने, मैं खुद ही कानून का जानकार हूँ, मैं देखा उसमें जो भी चीज़ें थी, जो बेस फाउंडेशन क्रिएट किया गया था लोअर कोर्ट में, वो इन लाइन नहीं था, ठीक है, जो कि हमें बाद में देर से पता चला जब मैं इंडिया आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स अगर हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जहां अगर उन देखिए, वो मेरे अगर जो एक सेकंड में बोलना चाहती हूँ। देखिए, वो मेरे एडवोकेट थे, है ना, मेरे प्यारे भाई जो वाहिद जी है, बहुत अच्छे इंसान है, तो वो मेरा भला करने के लिए एक अच्छा एडवोकेट दिया। बट हुआ क्या कि आदिल ने सबको अपने हंडर कर लिया। मुझे भाई, वो जो मेरे वकील थे, उन्होंने बोला आप जाके आराम से रहो, मैं यहाँ पे सब कर लूँगा। उन्होंने मेरे से सारे सिग्नेचर कर लिए। तो आदिल का वकील और मेरा वकील दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो आदिल के वकील जो वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उन्होंने मेरे वकील को क्या बोलते मंडावली करके फोड़ दिया। तो और मेरे से सारे इन्होंने सिग्नेचर करवा लिए। तो इन्होंने जानबूझ के जुर्म जो है मेरे तरफ से, सिग्नेचर तो मेरे थे, 3-4 महीना पीछे इसलिए रही कि मेरे वकील में उनका साथ दिया, मेरा जुर्म कबूल करवाया, जो कि झूठ है। आप समझ रहे हो? तो ये मेरे साथ गद्दारी हुई। तो आदिल के जो ऑडियो है वो मैंने सब जगह वायरल किए, जहाँ पे उसने कबूल किया कि हाँ, तुम्हारे एडवोकेट को मैंने गाड़ी दी, पैसा दिया, धन दिया, दौलत दिया, सब कुछ दिया, उसको ख़रीद लिया। उसने अपनी माँ की कसम खाई कि राखी को सज़ा दिलवा के रहूँगा, क्योंकि उसका वकील मैं हूँ, बट असली में मैं आपका वकील हूँ। तो इसीलिए हम जब आदिल ने हमें ये रिकॉर्डिंग भेजी, तो सेफर साइड हमने अपना वकील चेंज कर दिया। ये सेफर साइड, ऑफ कोर्स ये जांच का विषय है, क्योंकि बहुत सारे मैं आपको दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स राखी ने 41 के नोटिस पे जांच में सहयोग किया, उसके बाद भी जांच क्लोज नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें डिस्कशन की पॉइंट्स हैं। हाँ, मैं 41 में गई थी, मैं जो कि लाइक एग्जिस्टिंग वकील को करना चाहिए था। हालांकि हम लोग अभी तक पूरे एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं। निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो ऑफ कोर्स हम लोग लीगली फाइट करेंगे, ये तो तय है। क्योंकि अगर निष्कर्ष, क्योंकि आप प्रोफेशन के साथ आप गलत नहीं कर सकते हो, तो वो, बट अभी तक हम निष्कर्ष पे पहुंचे नहीं है, क्योंकि वो हमारा प्रायोरिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें चूँकि आदिल ने हमें रिकॉर्डिंग में भेजी थी, और सेफर साइड हमने प्रिकॉशनरी एक्शन में उन्हें चेंज किया। थैंक गॉड कि अभी मैंने अपना एडवोकेट चेंज किया है। फाल्गुनी है और बहुत सारे और भी एडवोकेट है। तो एक सुप्रीम कोर्ट, हर जगह मेरे 5-5, 6-6 एडवोकेट गए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एडवोकेट ने मुझे 4 महीने पीछे छोड़ा, डरा धमका के यहाँ पे रखा, और बहुत ही डराया, और बहुत ही गलत मेरे खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश किया। एडवोकेट मेरा, और मेरे लिए ही बयानबाजी कर रहे कोर्ट में, और उनका साथ देकर मेरे साथ उन्होंने गलत किया। ऐसा कोई एडवोकेट होता है क्या? वेल, आप जिस तरह अभी आपने बात की कि आप लोग लीगली फाइट करने वाले हो, राखी, आपके ऊपर कुछ सवाल उठ रहे हैं। जैसे आपने मेंशन किया, जब आप आई थी दुबई से यहाँ पर, तो आपने मेंशन किया आप आपकी मर्ज़ी से गई थी और अपनी मर्ज़ी से आई हो, राइट? और कुछ लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की नोटिस मिली है जो आपको 4 हफ्ते में सरेंडर करना है, जिस वजह से लोगों का ये कहना है कि आप जो बोल रही हो वो गलत है और आप इस वजह से आई हो यहाँ पर। इस पर आप क्या कहना? नहीं, बिल्कुल झूठ है। कोई सरेंडर ऐसा कुछ कर, जो कानून है ना, जो लॉ है ना, वो लॉ तो पालना ही पड़ता है। इन लोगों ने, जो मेरा वकील था, इनके साथ मिल के मेरे खिलाफ गलत सबूत पेश किए, तो वो जो इनका गंदी लैंग्वेज में इनका हगा हुआ मुझे धोना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो ये लोग ने मेरे खिलाफ कोर्ट में गलत सबूत पेश करे, जो कि मैंने किया ही नहीं है। जुर्म कबूल किया इन्होंने, मेरा ही एडवोकेट इनके साथ मिलके
गलत गलत इन्होंने कोर्ट में ऐसा दिया है, जुर्म कबूल किया था गलती से, और जब मैंने किया ही नहीं है तो मेरा जुर्म क्यों बोला कि गलती से डाला है। उसने मेरा फ़ोन हैक किया और वो वीडियो जो उसका था गंदा वाला उसने खुद ही मेरे फ़ोन से वायरल किया। तो अभी इसीलिए हम लोग, मैं गई हूँ सेशन कोर्ट, मेरे वकील गए, उनके नहीं गए हैं, मैं गई हूँ। और मैं जो भी प्रॉब्लम है, आप बोले कि अब मैं कोई मुझे वकील नहीं चाहिए, मैं खुद पेश होऊंगी। मैंने खुद बोला कि मैं खुद पेश होऊंगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हैं। 4 वीक में कहा, ऑफ कोर्स 4 वीक में हमें ये करना है। ये इसका ये अर्थ नहीं हुआ ना कि हम 4 वीक में उसके कहने पे हम आए हैं। ऑफ कोर्स न्यायपालिका के कहने पर हम कहीं भी आएंगे, वो तो बात है, लेकिन हम गए अपनी मर्जी से हैं, हम आएंगे भी, ये देश हमारा है। और रही बात की देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो भी आप लोग पूछ रहे हो, एंटीसिपलरी बेल कैंसिल होने का ये अर्थ नहीं है कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। अब मैं पॉकेट मार नहीं हूँ या राखी पॉकेट मार नहीं है कि आप सीधे उठाए जेल में डाल दिए। आपको अरेस्ट करने के लिए आपके पास वारंट होना चाहिए। तो वारंट था क्या? कोई ऐसा जुर्म है जो वारंट है? जब हमको 41 में नोटिस मिला, हम ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं पुलिस के सामने, तो फिर क्या मुद्दा बनता है आपको अरेस्ट करने का? ये सारी चीजें, देखो सीधी बात, वो पुलिस स्टेशन जाके पुलिस के चरणों में बैठ जाता है। कभी मरलिन खोपड़ा को लेके जाता है, कभी किसी मंत्री को, कभी किसी को, ऐसा बोल कुछ भी करो, राखी को अरेस्ट करो, राखी को। अरे पुलिस बोलती है जब जुर्म ही नहीं है तो कहाँ से अरेस्ट करेंगे भाई?